Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Dudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 3 of exercise 2A for new syllabus mathematics D2 and exercise 1A for new secondary mathematics book 2 class 8 portion और exercise 1A है और question number 3 सेम है. स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है. इस ग्राफ के ऊपर 5 लाइंस बनी हुई हैं. हमने इन 5 लाइंस का ग्रेडियंट फाइंड करना है. इन पांचों लाइंस के हमने ग्रेडियंट फाइंड करने हैं. तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप हर लाइन के जो एंड पॉइंट हैं उन कोऑर्डिनेट को मार्क कर लें. यानी कि मैंने इस पॉइंट को मार्क किया ए, इसको बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ. यानी कि लाइन ए के जो पॉइंट होंगे वो ए और बी होगा. लाइन 2 के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो बी और सी होंगे. लाइन 3 के सी और डी, लाइन 4 के डी और एफ और लाइन 5 के एफ और जी. ये हमने इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट्स जो हैं वो मार्क करके उनके कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं ताकि आप आसानी के साथ इनके इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकें. और ग्रेडियंट होता है स्टूडेंट्स राइज ओवर रन, यानी कि कोई लाइन कितना ऊपर या नीचे आ रही है और कितना लेफ़्ट टू राइट वो मूव कर रही है. तो स्टूडेंट्स मैं इसके सारे जो कोऑर्डिनेट हैं उनके मैं पॉइंट लिख लेता हूँ और उन पॉइंट की हेल्प से फिर स्टूडेंट्स हम इन पांचों लाइंस के जो ग्रेडियंट हैं वो फाइंड करेंगे. तो पॉइंट ए जो हमने रखा है स्टूडेंट्स उसके कोऑर्डिनेट हैं. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स -5 और 3, -5 और 3. और जो पॉइंट बी हमने लाइन 1 का एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स -3 और 1. और स्टूडेंट्स जो लाइन 2 का एंड पॉइंट है उसको नेम हमने दिया है सी का और उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स -1 और 1, -1 और 1. और जो डी कोऑर्डिनेट है उसका यानी कि लाइन नंबर 3 का एंड पॉइंट उसको नेम दिया हमने डी का और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे स्टूडेंट्स. पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर आ रहा है स्टूडेंट्स ये 2.5, सॉरी एक्स एक्सिस पर है ये 0.5 और वाई एक्सिस पर है स्टूडेंट्स ये 2.5. क्योंकि इसमें कोई भी होल नंबर नहीं आ रहा तो दोनों हम पॉइंट में लिखेंगे. और आगे जो पॉइंट ई है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने कौन सा पॉइंट लिया है. तो पॉइंट ई जो है वो लाइन नंबर 4 का एंड पॉइंट हमने लिया और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2.5, एक्स एक्सिस पर 2.5 और वाई एक्सिस पर -2.5. और जो स्टूडेंट्स हमने पॉइंट एफ यानी कि लाइन नंबर 5 का एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे स्टूडेंट्स 2.5 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसके बनेंगे 4. ये वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इसका बन गया है 4. ये लाइन 1 ए बी है, लाइन 2 बी सी है, लाइन 3 सी डी है, लाइन 4 डी ई है और लाइन 5 जो है वो ई एफ है. और अब हम इन सारे लाइंस के जो ग्रेडियंट है वो हम फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स इधर लाइन 1 और लाइन 1 जो है स्टूडेंट्स उसके पॉइंट हैं हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट है -5 और 3. और इसका जो सेकंड पॉइंट है लिया है हमने वो उसका नाम है बी और उसके कोऑर्डिनेट है -3 और 1. अब हम फार्मूला यूज़ करते हुए इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. तो वो जो ग्रेडियंट है उसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1. तो स्टूडेंट्स y2 है 1 -y1 है 3 और x2 है स्टूडेंट्स -3 माइनस x1 जो है वो है -5. तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 3 मीन -2 ओवर -3. ये माइनस और ये माइनस +5. तो स्टूडेंट्स ये आएगा -2 ओवर 2. तो इसका जो ग्रेडियंट है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा -1. यानी कि ये लाइन लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है. अब स्टूडेंट्स जो लाइन 2 है हम उसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं. तो इधर मैं लिखूंगा जी लाइन नंबर 2
और उसके जो पॉइंट है, एक पॉइंट है उसका बी और उसके कोऑर्डिनेट है -3 और 1, और दूसरा पॉइंट है इसका सी और सी के कोऑर्डिनेट है -1 और 1। इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। फार्मूला बार बार एक क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्लोप लिखूँगा। और y2 है स्टूडेंट्स 1 और y1 है 1, तो ये आएगा 1 - 1, और x2 है -1 और x1 है स्टूडेंट्स -3, तो ये माइनस फार्मूले के लिए, और चूंकि उसकी वैल्यू -3 है तो ये इस तरह लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0/1 प्लस -1 प्लस 3, और ये आएगा स्टूडेंट्स 0/2 मीन 0। तो लाइन नंबर 2 का जो ग्रेडियंट है वो स्टूडेंट्स 0 है। इट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब हम लाइन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेंगे। तो लाइन नंबर 3 जो है उसका एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट है सी और उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 1, और दूसरा पॉइंट है डी और उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स, डी के कोऑर्डिनेट हैं 0.5 और 2.5। सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो जो इसके स्लोप होगी वो होगी m = y2 है स्टूडेंट्स 2.5 - 1, और जो x2 है वो है स्टूडेंट्स 0.5 माइनस, और x1 -1 है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.5 ओवर 0.5, और ये माइनस मल्टीप्लाई करके होगा प्लस, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये भी 1.5 बनेगा। तो 1.5 ओवर 1.5, तो लाइन नंबर 3 की जो स्लोप है वो भी है स्टूडेंट्स 1। अब हम लाइन नंबर 4 जो है उसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो लाइन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स ये मैं आपके सामने लाइन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करेंगे। लाइन नंबर 4, और लाइन 4 के जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स वो है 0.5, यानी कि इसका जो एक पॉइंट है लाइन 4 का वो डी है, और डी के कोऑर्डिनेट है 0.5 और 2.5। तो d = 0.5 और सेकंड कोऑर्डिनेट है इसका 2.5, और जो सेकंड पॉइंट है इसका e, तो e के जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स वो है 2.5 और -2.5, 2.5 और -2.5। तो इसकी भी स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला है जी m = y2, और y2 है हमारी -2.5 माइनस y1 है 2.5 ओवर x2 है स्टूडेंट्स 2.5 माइनस x1 है स्टूडेंट्स 0.5। तो -2.5 और -2.5 ये आ जाएगा -5, दोनों को हमने प्लस किया, ओवर 2.5 में से 0.5 माइनस किया तो बाकी आएगा 2। तो इसकी जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी -2.5, और ये माइनस है तो इट मीन्स कि ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है, और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि ये वाकई ही डाउनवर्ड आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमारी जो लाइन नंबर 5 है हम उसके फाइंड करेंगे ग्रेडियंट या उसकी स्लोप। तो लाइन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स आप पहले उसके पॉइंट लिखेंगे, लाइन नंबर 5, और लाइन नंबर 5 के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं वो है पॉइंट हैं, एक ई है और ई के कोऑर्डिनेट हैं 2.5 और -2.5, और जो दूसरा पॉइंट है एफ उसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 2.5 और 4। तो अब स्टूडेंट्स अगेन हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप का फार्मूला है जी m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 है यहाँ पर 4 माइनस y1 है -2.5, तो वो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, ओवर x2 है स्टूडेंट्स 2.5 ओवर माइनस x1 भी है 2.5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होंगे 2.5 ओवर 2.5 में से 2.5 माइनस करें तो 0। न्यूमरेटर्स को जब हम दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 ओवर 0। और स्टूडेंट्स ये आप जानते हैं कि समथिंग ओवर 0 मीन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब है कि इसकी जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मीन कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये इसकी स्लोप जो है वो आपने लिखनी है जी अनडिफाइंड।
वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो स्टूडेंट्स, उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, और लाइन नंबर 5 जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। और वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसकी स्लोप 0 होती है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2A और 1A का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।